Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here Dr. Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class about awareness of chronic disease. So here I am going to discuss the new topic, joint pain. It is very common disease. All of those they are feeling and they are suffering in this condition of joint pain. Basically, start of the video. So I would like to see all of those they are watching my videos, appreciating, commenting, liking my videos. Very thankful to you. आज बात करते हैं जॉइंट पेन की. बेसिकली जॉइंट्स होते क्या हैं? जॉइंट्स जो होते हैं ये आर द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हैं जहाँ पर दो बोन्स आपस में आके मिलती हैं. जॉइंट्स जो होते हैं एक मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, एक इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं. मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जिससे मूवमेंट होती है और इमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं होती. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फर्दर बात करेंगे. जैसे कि जॉइंट्स इंक्लूड्स होते हैं, आपको पता होगा आपकी बॉडी के अंदर, जैसे शोल्डर्स हो गए, हिप्स हो गए, एल्बोज़ हो गए, नीज़ हो गए, ये जॉइंट्स है. जॉइंट्स पेन जो होता है जो कि रेफ़र करता है आपके अंदर बॉडी के अंदर एक डिसकम्फर्टनेस हो जाती है, एक एक्स हो जाता है और सोरनेस हो जाती है इन एनी अदर बॉडी जॉइंट्स के अंदर. बेसिकली जॉइंट्स पेन जो होते हैं एक कॉमन कंप्लेंट बन चुकी है आज के दौर में. इट डजंट टिपिकली रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल विजिट. समटाइम क्या होता है, जॉइंट पेन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एन इलनेस, इंजरी और आर्थराइटिस जो है कॉमन काज ऑफ जॉइंट पेन है. बेसिकली अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे काजेज़ होते हैं कि जो जॉइंट पेन्स के काज बनते हैं. इसमें आर्थराइटिस हो गया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज है जो कि जॉइंट पेन है. इट इज़ द आर्थराइटिस. अगर हम टू मेन फॉर्म्स की बात करें आर्थराइटिस की, तो एक होता है ओस्टियोआर्थराइटिस OA और एक होता है रेमटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है, RA. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज, जो कि अमेरिकन जो थे उन्होंने जो बताया था कि OA जो है एक मोस्ट कॉमन है एडल्ट्स के अंदर, जो कि अगर ओवर एज 40 हो गई है तो उनके अंदर ये एक मोर कॉमन डिजीज़ है जिसके अंदर ये इफ़ेक्ट करती है कॉमनली, जैसे कि रिस्ट के जॉइंट्स को, हैंड्स के, हिप्स को, नीज़ को. इन जॉइंट्स को जो है ये कॉमनली तौर पे जो है वो रेफ़र कर रहा होता है. जॉइंट पेन बेसिकली ड्यू टू OA रिज़ल्ट जो होता है इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्टिलेज का दैट सेवियर एज अ कुशन एंड शॉक एब्जॉर्बर होता है ऑफ द जॉइंट्स के अंदर. अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें आर्थराइटिस की, तो अकॉर्डिंग टू द आर्थराइटिस फाउंडेशन RA जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है अबाउट 1.5 मिलियंस. यहाँ पर जो है आजकल ये एक डिसेबिलिटी हो गई है जॉइंट पेन्स होना एक सेवियर. इसकी जो है काज जो हो गया इन्फ्लेमेशन की वजह से, फ्लूइड जो होता है वो आपका बिल्डअप नहीं हो रहा होता, तो इस वजह से इम्यून सिस्टम पे भी अटैक कर रहा होता है. तो ये जॉइंट पेन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. अगर हम अदर काजेज़ की बात करें जॉइंट पेन्स की, तो एक होता है ब्यूरोसाइटिस. ये एक इन्फ्लेमेशन है ऑफ कुशन पैड्स अराउंडिंग जॉइंट्स के. ठीक है, जिसमें लपस हो गए, गाउट हो गया. ये एक सर्टेन इन्फेक्शन भी होता है डिजीज़ का, जैसे कि मम्प्स, इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस ETC. तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते सिम्पटम्स को कि जॉइंट पेन्स की क्या सिम्पटम्स होती हैं. तो बेसिकली ये जॉइंट पेन्स की सिम्पटम्स ये होती हैं कि एरिया अराउंड द जॉइंट्स आपके स्वेलिंग आ जाए, रेड हो जाए, टेंडर हो जाए या वार्म होने लगे, या टच करने के बाद एक सेवियर पेन होने लगे और ये पेन परसिस्ट करे 3 डेज़ या मोर. ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जॉइंट पेन्स आपको होने लगा है, या आपको फीवर हो जाए या अदर साइन ऑफ फ्लू हो जाए, तो ये भी है जॉइंट पेन्स का जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं. अगर हम गो टू द इमरजेंसी देखें रूम में, तो बहुत सारे फॉलोइंग्स अगर एक्सपीरियंस हुए होते हैं.
किसी की सीरियस इंजरी होती है, किसी की अपीयर्स ऑफ डिफॉर्म्ड होता है, किसी की स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स होते हैं सडनली, वो लोग आ जाते हैं, किसी की जॉइंट कम्प्लीटली इमूवेबल हो जाते हैं, मूवेबल नहीं कर रहे होते हैं, तो ये एक सेवियर जॉइंट पेन्स बन जाते हैं। अगर तो आपने क्या करना है, अपने जो है जॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करना है, डायग्नोज करना है थ्रू द एक्सरे, जो कि नेसेसरी है, आइडेंटिफाई करता है आपके आर्थराइट्स को और रिलेटेड जॉइंट डैमेज को बता देता है ना एक्सरे के थ्रू। तो इफ़ योर डॉक्टर अगर सस्पेक्ट देयर अनदर काजेस बताता है, दे मे ऑर्डर टू ब्लड टेस्ट स्क्रीन फॉर सर्टेन ऑटो जो है डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं, उसके थ्रू आपने जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन चीज़ों से फाइंड आउट करके अपना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। तो हम यहाँ पे फर्दर डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे होम ट्रीटमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो कि आप घर पे कर सकते हैं रिलीव करने के लिए पेन्स को। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल स्टोर पे जो हैं एक वार्म पैड्स, हीटेड पैड्स भी मिलते हैं और आइस पैड्स भी मिलते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो आप वो हीट पैड्स को जो है उन जगह पे रखें, ठीक है, शॉर्टर टाइम के लिए। अगर आपके पेन्स 3 डेज से ज़्यादा है तो मीन्स कि जॉइंट पेन्स हो रहा है, लेकिन ये पैड्स आपको रिलीफ देंगे एट अ टाइम। स्टे फिज़िकल एक्टिव रहें, कुछ छोटी मोटी जो है आपने पैरों की एक्सरसाइज करनी है, फिटनेस का ख्याल रखना है, हेल्दी फूड यूज़ करना है और मॉडरेट जो है एक्सरसाइज वही करनी है। अपनी बोन्स को स्ट्रेच करें, एक्सरसाइज के थ्रू मेंटेन करें, गुड रेंज ऑफ मोशन हो आपकी जॉइंट्स की। कीप योर बॉडी वेट, आपको ओवरवेट नहीं होना, हेल्दी रेंज में ही फूड लेना है। और स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन, इनको थोड़ा सा बहाल करना है, इसको रिस्टोर नहीं करना, इनको जो है मतलब थोड़ा सा आपने कट डाउन करना है, ख़त्म करना है अपनी उससे बॉडी से। अगर आपका इफ़ योर पेन इज़ इन ड्यू टू आर्थराइटिस है तो यू कैन ट्राई टेकिंग नॉन प्रिस्क्रिप्शन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं और मसाज करें, टेकिंग अ वार्म बाथ लें, स्ट्रेचिंग करें, एक फ्रीक्वेंटली एंड गेटिंग एडिक्वेट रेस्ट भी चाहिए होता है। और अगर ज़्यादा है तो मेडिकल आपने जो है वो ट्रीटमेंट लेनी है। अगर हम एक आउटलुक देखें कि फॉर द पीपल विद जॉइंट पेन्स क्या के लिए, तो जॉइंट पेन अक्सर जो एक रिज़ल्ट ऑफ डैमेज, आपके जो एक डैमेज होता है नॉर्मल वियर या टियर जिसमें मसल्स हो जाते हैं या बोन्स का हो जाना होता है, इट कैन आल्सो बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन या पोटेंशियली जिसके अंदर डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का आपने क्या करना है, ख़याल रखना है बहुत सारी चीज़ों से जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो जॉइंट पेन्स जो है आपको रिलीज़ करना है तो घर में ही आपने पैड्स का यूज़ करना है जो कि मेडिकल पे अवेलेबल हैं, एक्सरसाइज करनी है, गुड हेल्थ का अपने ख़याल रखना है। और अगर ज़्यादा है मोर देन 3 डेज़ है तो आपने जो है वो रिकमेंड करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और एक्सरे करवाना है। देन यू कैन रिकॉग्नाइज डायग्नोज योर जॉइंट पेन्स के बारे में आप रिकॉग्नाइज कर सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जॉइंट पेन्स के बारे में कि जॉइंट पेन्स होते क्या हैं। जॉइंट पेन्स जो होते हैं बेसिकली जब 2 बोन्स आपस में टकराती हैं, मिलती हैं, या फ्लूइड आपका जो है ख़त्म हो जाता है, या एग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, या इन्फ्लेमेशन आ जाए, रेडनेस आ जाए, तो इन तमाम चीज़ों से आपको जॉइंट पेन की या बीमारी हो जाती है। ये कि क्रॉनिक है जिसके अंदर आपके मूवेबल मसल जो होते हैं वो इमूवेबल में चले जाते हैं, वो हरकत नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी को एक हेल्दी लाइफ बनाने की कोशिश करें। इन तमाम चीज़ों को जो है आप डेली बेसिस पे भी जो है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कर सकते हैं, एक्सरसाइज और अच्छी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और जो है अगर कोई इंजरी है, क्रॉनिक इंजरी है, तो फौरी जो है आपने इमीडिएटली डॉक्टर से रिकॉग्नाइज्ड करना है। ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।